हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा था असर के बाद से, क्योंकि मैं सारे काम वगैरह कर चुकी थी और फिर मैंने लेट स्टार्ट किया अचानक क्योंकि मेरा प्लान बना था अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने का, चाचा के घर जाने का। मेरा प्लान बहुत दिन से बन रहा था, लेकिन फाइनली आज पापा ने कहा कि आज जाएंगे ही जाएंगे। 5 दिन से मैं तैयार डेली हो रही थी जाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं जा पाई थी। खैर आज तो मैंने जाना ही जाना था। फिर यहाँ मैंने आई अपनी अलमारी की तरफ और निकाले कपड़े वगैरह निकालने का सोच रही थी, जो कि इतने घंटे से मैं सोच रही थी बैठी हुई क्या पहनूँ घर में। वो ही मेरा एक ही रोना होता है कि भाई मेरे पास तो कोई कपड़े हैं ही नहीं। उसके बावजूद भी मेरी पूरी अलमारियाँ भरी हुई हैं, लेकिन कपड़े तो मेरे पास हैं ही नहीं। खैर एक सूट मुझे समझ आ गया था बड़ी मुश्किल से। फिर मैंने ये वाला सूट निकाला और फिर वही मेरे भुलक्कड़ वाले काम, मेरी अलमारी से कपड़े गिर चुके थे। ये तो मैंने करना होता है। फिर मैंने अपनी बो वगैरह निकाली कि मैंने क्या लगाना है। फिर मैंने एक बो निकाली तो वो मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आई। भाभी ने कहा कि ये अच्छी नहीं है, मैच भी नहीं हो रही, दूसरी निकाल लो। फिर मैंने दोबारा दूसरी पिंक कलर की निकाली है, बहुत प्यारी प्यारी सी है मेरे पास। और फिर ये सब चीज़ें मैंने वापसी रखी, जो कि दिल नहीं करता जब बंदा कुछ निकाल लेता है, उस चीज़ को वापसी रखने का काम चोरी आती है। फिर इसको मैंने वापसी रखा अलमारी के अंदर। उसके बाद मैं चल पड़ी दूसरे काम के। उसके बाद भाई ये मुझे मिल गया था, मेरा चीज़ का शॉप है, उसके अंदर बहुत सारे पापड़ थे और बहुत मज़े मज़े के, जिसमें मैंने इतने खाए ही नहीं थे। फिर एक दो पापड़ मैंने चेक किए। फिर उसके बाद ये रिंगो पापड़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था देखने से ही, मैंने निकाल लिया भाई मुर्ग पापड़। ये बहुत अच्छा था, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मैंने 2 पापड़ निकाले। उसके बाद मेरी अम्मी बना रही थी पुलाव, तो वही मुझे यहाँ दिख गया चावल। सबसे पहले तो वही मैंने कच्चे चावल खाने होते हैं, ये भी एक नशा है, लेकिन बहुत कम खाए क्योंकि इस बात पे मुझे बहुत डांट पिटती है। फिर मैंने पापड़ खाए, इतनी देर बैठ के बड़े मज़े मज़े से। भाभी को भी तंग किया, अम्मी को भी तंग किया, बातें वगैरह की। ये मैं खा रही थी पापड़। जल्दी जल्दी से पापड़ खाने के बाद उसके बाद मैं चली गई दूसरे काम के लिए। मुझे बहुत सारे काम थे, कचरा वगैरह फेंका। उसके बाद मगरिब का टाइम भी बहुत हो रहा था, अपनी चप्पल वगैरह निकाली जो पहननी थी। फिर ये मगरिब की अज़ान में सुनते हुए, यार अज़ान हुई थी, नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, मैंने अज़ान सुनी। फिर उसके बाद वज़ू करने गई, नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने छोटा सा शॉट ले लिया जानमाज़ का। जानमाज़ वगैरह मैं रख रही थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए, जो कि बहुत स्लो कर थी। यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और बहुत सारी बातें जो मैंने करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फिर भाई ये बहुत स्लो भाई कपड़े प्रेस तो मुझसे होते ही नहीं है। ये कपड़े प्रेस मुझसे हो ही नहीं रहे थे। इस्त्री काम नहीं करी थी या मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद, इतनी देर बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, बहुत ज़्यादा देर लगा के। बहुत देर हुई थी कपड़े प्रेस करने में और मैं थक भी गई थी। 1 घंटा तो समझो मैंने यहीं पर लगा दिया था। फिर कपड़े वगैरह प्रेस किए, उसकी मैचिंग की चीज़ें वगैरह निकाली जो मैंने पहननी थी। हिजाब निकाला, नकाब निकाला, वो उसके बाद किया गया मेरा मस्कारा, परफ्यूम, लिपस्टिक और ये रिंग और वॉच, बहुत सारी टिंट वगैरह जो कि मैं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल सिंपल और छोटे छोटे स्टॉप्स, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी नहीं पहनती। और ये एक रिंग जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दी थी और ये मेरे पास 2 से 3 साल से है और ये बहुत प्यारी है। खैर फिर मुझे लग रही थी भूख, मेरी मम्मा ने बनाया था पुलाव। मैंने पुलाव निकाला, जिसकी पहले मैं बहुत बुराइयाँ करी थी कि मैं चावल नहीं खाऊंगी, लेकिन जब मैंने उसकी खुशबू सुनी भाई मेरा बहुत दिल कर रहा था मैं खाऊं। और जब मैं खाने बैठी तो मेरे साथ सब आ गए भाई खाने। फिर सब ने खाना था, फिर मैंने खाना वगैरह खाया। फिर यहाँ मेरे पापा ने कहा था कि हम शाम में जाएंगे, लेकिन मैं उनका कब से वेट कर रही थी और वो अभी तक नहीं आए थे और मैं तैयार वगैरह हो चुकी थी। मैं उनका वेट कर रही थी। फिर भाभी ने बना ली थी चाय और पापा उसी टाइम आ चुके थे। फिर मैंने पापा के साथ बैठ के चाय पी। उन्होंने कहा जल्दी करो, टाइम बहुत हो गए, 9:30 हो गए। फिर पापा उठ के जाने लगे थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट से अपनी चाय को ख़त्म किया। आप लोग देख सकते हैं कि वो जा रहे हैं, उनका साया भी दिख रहा है। खैर ये रास्ते की फिर मैंने शॉट ले लिया। रास्ते में हम लोग जा रहे थे और बहुत रश था और रास्ते में फिर से मुझे मेरा दोस्त जहाज़ मिल गया। फिर से मैंने इसे बाय बाय कर दिया। भाई ये तो बहुत अच्छा लगता है मुझे।
इतना रश था रास्ते में, ज़्यादा व्लॉग वगैरह नहीं बनाया क्योंकि हालात बहुत ख़राब होते हैं। और फिर हम पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पर, और ये मेरा कज़न आके सबसे पहले मुझसे मिला और फिर मेरे पास बैठा। इसने मुझसे पूछा कि आप इतने दिन से कहाँ गई हुई थी। मैंने कहा मैं दुबई गई हुई थी। भाई थोड़े झूठ वूठ तो बोलने पड़ते हैं ना बच्चों को। फिर मैंने इससे बातें की, तंग किया। फिर ये आ गई थी कज़न और चाची, हम लोग बैठे हुए थे। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। भाई जब हम बैठ जाते हैं हमारी बातें तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती, बातें ही बातें। मैं और मेरी कज़न बैठे। मैं इससे नहीं मिली थी, फिर जब मैं आई थी तो ये रोटी बना रही थी। खैर मैं इससे बहुत देर बाद मिली। जब मैं आई थी रोटी बनाई थी। फिर हम लोगों ने अगेन सलाम दुआ की। शुरुआत में नहीं की थी, उसको सलाम करना ही नहीं आया। फिर मैंने अगेन उसके साथ दोबारा सलाम किया। और ये हमारी वही मस्तियाँ, बहुत ही ज़्यादा मस्तियाँ की हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। फिर मेरी छोटी कज़न ने पहली बार टाइटल बनाया था, वो देखा। चाची ने मज़ेदार कोफ्ते हमारे लिए बनाए थे, बहुत मज़े के थे। खाना वाना खाया, फारिग हो गए हम लोग। फिर मेरी कज़न लाई भाई बहुत मज़ेदार चाय चाची के हाथ की, जो कि चाची ने बनाई थी। उनके हाथ की चाय तो भाई एंड है, मैं हमेशा पीती हूँ, कभी भी मिस नहीं करती, बहुत मज़े की होती है। फिर मैंने और मेरी कज़न ने बैठ के चाय वाय पी, गप्पे शप्पे मारे, बहुत ज़्यादा बातें की। बातें तो हमें जितनी करने के लिए देते, कभी भी हमारी बातें ख़त्म नहीं होती भाई। फिर हम लोग जा रहे थे वापसी घर की तरफ, क्योंकि हो गए थे 12:30। फिर हम लोगों ने किया अल्लाह हाफ़िज़, बहुत लेट हो गया था। फिर रास्ते में मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाना था, रश बहुत होता है, जल्दी जल्दी चलते। पानी पापा बहुत डांट रहे थे, कब से हमारे इंतज़ार बाहर खड़े होकर कर रहे थे, और हम लोग फिर भी बातों में लगे हुए थे अंदर। फिर मैं निकली बाहर की तरफ। फिर मैंने शीशे के आगे थोड़ा सा अपना फुल लुक दिखा दिया कि क्या आज का मेरा फुल लुक था। फिर ये आ गई मैं डायरेक्ट घर। रास्ते में मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि डर लगता है, रात के टाइम डकैतियाँ बहुत होती हैं भाई, कराची है। खैर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।